जय माँ गायत्री। ओम व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमो वास्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाजतपात्र नेत्र जेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। ओम व्यासाय नमः, ओम वसिष्ठाय नमः, ओम विष्णवे नमः। इस समय आप सभी देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जनार्दन पाल ज्योतिष कैलकुलेशन। ज्योतिष कैलकुलेशन में हमें मध्यम ग्रह बनाना था, तो मध्यम ग्रह बनाने के लिए हमको ग्रह को आहारगण ग्रह स्पष्ट करना। पिछले एपिसोड में आपने देखा आहारगण सूर्य किस प्रकार से स्पष्ट किया गया था। इस एपिसोड में आहारगण चंद्रमा कैसे स्पष्ट करें। जब आहारगण चंद्रमा हमारा स्पष्ट होगा तो फिर जाकर के हम और सारणियों के सहारे से फिर हम उसको मध्यम बना पाएंगे। तो आहारगण चंद्रमा स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमको आहारगण लेना होता है। आहारगण जो हमें प्राप्त होगा उस आहारगण को हम 14 से गुणा करेंगे। गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल में 17 से हम भाग देंगे, यानी उसका 17वां भाग, गुणनफल का 17वां भाग घटाने से जो शेष बचता है उसमें आहारगण का 140वां भाग, यानी आहारगण जो होगा उसको 140 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा तो वो हो गया उसका 140वां भाग। 140वां भाग जो आएगा कला आद में आएगा। उस कला आद को घटाने से जो अंश कला विकला हमें प्राप्त होगा वो आहारगण चंद्रमा होगा। बहुत आसान है। तो इसके लिए हम आपको ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हम इसको आपको समझाते हैं और बताते हैं किस प्रकार से इसको किया जाएगा। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले हमको अपना आहारगण प्राप्त करना होगा। तो आहारगण पहले हमें मिला हुआ होता है। अब इसमें आहारगण चंद्रमा स्पष्ट करेंगे हम। आहारगण चंद्र स्पष्ट। तो आहारगण चंद्रमा स्पष्ट करने के लिए हम इसमें आपको क्या सूत्र बनाएंगे, इसका हमने जो अभी आपको नियम बताया, आहारगण को 14 से गुणा करें, यानी सूत्र नंबर 1, इसका सूत्र बनेगा सूत्र नंबर 1, आहारगण गुणे 14, यानी आहारगण को 14 से गुणा करेंगे बराबर गुणनफल। ये हमको इसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। पहला स्टेप हमने ये काम करना होता है। अब जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा, दूसरा स्टेप गुणनफल अब जो दूसरा हमको होगा गुणनफल माइनस
गुणनफल का 17वां भाग। अब ये जो गुणनफल होगा इसका 17वां भाग इस गुणनफल में से घटाना पड़ेगा। यानी गुणनफल माइनस गुणनफल का 17वां भाग। जो ये 17वां भाग होगा ये अंश में होगा। 17वां भाग अंशादि जब बराबर ऋणफल प्राप्त हो जाएगा आपको तो क्या प्राप्त होगा हमें बराबर ऋणफल। ये दूसरे स्टेप पे हमने काम कर तो ऋणफल जो होगा ये सारा अंशादि होगा अंश में होगा। तीसरे स्टेप पे हमने काम करना होगा कि इसमें जो ऋणफल होगा उस ऋणफल में आहारगण का 140वां भाग। यानी अब ये तीसरा हो गया ऋणफल माइनस आहारगण का 140वां भाग यानी माइनस 140वां भाग। ठीक है 140वां भाग जो होगा ये कला आदि होगा कला आदि। ठीक कला आदि यानी घटाने से बराबर आहारगण चंद्र स्पष्ट ये आएगा अंशादि। अब आहारगण जो चंद्रमा अंशादि में आ जाएगा फिर इसको आपको कला आदि उसे भाग गुणा करके बनाना होगा। अब हमारा आहारगण कितना है हमारा है आहारगण 1116 था 1116 तो 1116 गुणे 14 यानी सूत्र नंबर पहला आहारगण गुणे 14 ये सूत्र हमारा प्रयोग किया गया। तो इसको 14 से गुणा कर लेते हैं हम तो 4 छक 24 के 4 हासिल आए 2 4 के 4 2 6 4 के 4 4 के 4 1 छक्के 6 1 इकन्ने 1 1 इकन्ने 1 1 इकन्ने 1 बराबर 4 6 6 12 के 2 हासिल आए 1 4 1 5 1 6 4 1 5 1 15 15,624 यानी ये हमको गुणनफल प्राप्त हुआ। अब गुणनफल कितना हुआ अब ये हो गया गुणनफल 15,624 15,624। ठीक अब दूसरा सूत्र गुणनफल माइनस गुणनफल का 17वां भाग। यानी जो एक गुणनफल है इसी गुणनफल में से इस गुणनफल का 17वां भाग आपको घटाना पड़ेगा। तो 17वां भाग घटाने के लिए 156 24 को आपको 17 से भाग देना होगा तब इसको आपको प्राप्त होगा। यानी इसे हम 17 से भाग देंगे 156 24। अब इसको सीधे सीधे अगर हम भाग देते हैं कैलकुलेटर 15,624 15,624
भागे 17 919 बार, यानी 919 बार जाएगा। ठीक है, अब 919, एक मिनट, 919 गुणे 17, 15,623, तो आ गया ये 15,623। अब 23, तो 24 में से 23 गया, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 6 में से 6 गया, 5 में से 5 गया, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, शेष 1 बचा। अब इस 1 को हम फिर 60, क्योंकि अंश अब कला निकलेगा, 60 से गुणा किया, 60 के 60 हो गया, तो फिर हम 17 से भाग दिए, तो 17 तिया 51, 3 बार जाएगा, तो 10 में से 1 गया, 9 हो गया, 9 शेष बच गया। ये हो गया हमारा अंश, 3 हो गया, 1 कला हो गया। अब 9 विकला यहाँ निकालना होगा, 6 9 54, 540 हो गया। 540 को 17 से भाग देंगे तो 540 भागे 17 बराबर 31 बार, यानी ये 31 बार गया। तो 31 बार, 31 गुणे 17, 527, 527, 10 में से 7 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, यानी 13 शेष हमारा बच गया, इसे छोड़ दे, त्याग दे। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा अंश, कला और विकला, तो 919 अंश, 3 कला और 31 विकला, ये हमें इसका भागफल प्राप्त हुआ। ठीक, अब ये गुणनफल माइनस गुणनफल का, अब गुणनफल कितना आया था हमारा 15,624, इसी में से 919, 3, 31 ये हमको घटा देना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है, 17वां भाग अंशांश घटाएं। ठीक है, गुणनफल माइनस गुणनफल का 17वां भाग अंशांश ऋणफल और ऋणफल। ठीक है, अब यहाँ पर 15,624, 15,624 अंश, 0 कला, 0 विकला में से 919 अंश, 3 कला, 31 विकला, ये हमें घटाएं। ठीक, अब घटाते हैं तो यहाँ 60 में से 0 में से नहीं जाएगा, तो ये 60 इसको बनाएंगे उधार लेके, तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 6 था, 5 हो गया, 5 में से 3 गया 2, यानी 29 हो गया, ये 59 हो गया, तो 9 में से 3 गया 6, 56 हो गया। ठीक, और अब ये हो गया 3, तो 13 में से 9 गया, 9 1 10, 3 13, 9 4 13, यानी 4 बचा, 1 में से 1 गया 0 हो गया, 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 गया, 9 1 10, 6 16, 9 7 16, और ये हो गया 4 1 14,704, कितना बचा 14,704 अंश, 56 कला, 29 विकला, ये हमें बचा। ठीक, ये हो गया ऋणफल, ये हमें
ऋणफल मिला। ठीक, अब ऋणफल माइनस आहारगण का 140वां भाग। अब इसी ऋणफल में से जो आहारगण है उस आहारगण का, यह आहारगण है, इसका 140वां भाग। तो 140वां भाग निकालने के लिए हमको 140 से भाग देना होगा, यानी आहारगण को 140 से, तीसरे स्टेप पे हम काम कर रहे हैं। अब 1116 ये हमारा आहारगण हो गया, और इसका 140वां भाग कला याद। अब जो 140वां भाग प्राप्त होगा वो हमें क्या, किसमें प्राप्त होगा, कला में प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको हम भाग देते हैं 1116 भागे 140 बराबर 7 बार जा रहा है, यानी जो 7 बार जाएगा 7 कला हो जाएगा, क्योंकि ये कला याद फल प्राप्त होगा। तो 140 गुणे 7 बराबर 980। ये हो जाएगा 980, 7 बार जाएगा तो 980। तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 1 में से 11 में से 8 गए 3, 10 में से 9 गए 136 हमारा शेष बच गया। अब 136 को, और फिर इसको क्योंकि कला विकला आएगा आगे, गुणे 60, तो 0 0 0 6 36, 6 हासिल आए 3, 6 3 18, 2 20 1 21 की 1 हासिल आए 2, 6 के 6 2 8, 816। अब इसको 0 6 1 8, 8160 में प्राप्त हुआ। अब 8160 को फिर हम 140 से भाग देंगे। 8160 भागे 140 58 बार जाएगा। अब इसको 58 बार जाएगा, तो 140 गुणे 58, 8120 आ जाएगा। 8120, तो 0 6 में से 2 गया 4 40। अब ये होगा कला और ये हो गया विकला। ठीक, यानी हमको कितना प्राप्त हुआ, 7 कला 58 विकला। तो हमको कला और विकला, तो 7 कला 58 विकला, ये हमें इसका आंसर आया। अब इसमें 140वां भाग ये हो गया 7 कला। अब आहारगण में से अब जो इसका शेष भाग था ऋणफल माइनस, अब जो ऋणफल हमको प्राप्त हुआ था 147 56 29, 147 14,704 56। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ था। ऋणफल ये था, ऋणफल में से 140वां भाग। अब ऋणफल हमारे कितना मिला था, तो ऋणफल 14,704 14,704, ये हो गया हमारा ऋणफल। चौदह हजार 704 56 और 29, ये हो गया हमारा ये ऋणफल। ठीक है,
अब इसमें हमको कला कितना 140वां भाग कितना प्राप्त हुआ अर्गण का? 7 कला अंश कला, यहाँ 7 कला और 58 निकला। अंश कुछ भी नहीं, इसे हम घटाएं। अब इसको घटा देते हैं हम। ठीक है, तो 29 में से 58 घटेगा नहीं, 60 इसमें और जाएगा, तो 6 2 8 89 हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 5 गया 3, और ये हो गया 5, 55 हो गया। 5 में से 15 में से 7 गया 8, और ये हो गया 4 48, और ये 14,704 यानी इतना अंश, इतना कला, इतना विकला, ये हमें प्राप्त हुआ। अब इसमें यही चंद्रमा का मान हुआ। अब इस अंश को हम क्या करेंगे? राशि बनाएंगे। 30 अंश की एक राशि होती है। अब इसको राशि बनाएंगे जब हम, कितनी राशि बन जाएगी? तो इसको 30 से भाग देंगे, 14,704 अंश को हम राशि बनाएंगे, तो इसको 30 से भाग देंगे, तो 30 से भाग देने पर कितना मिलता है ये हम देखते हैं। 14,704 14,704 भागे 30 से भाग देते हैं 490, यानी 490 राशि बन गई। तो 490 गुणे 30, 14,700, तो हो जाए 14,700। तो 4 आ जाएगा, 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 7 में से 7 गया कुछ नहीं। ठीक, यानी शेष हमारा 4 बच गया। 14,700 14,704 यानी ये 4 अंश हमारा, ये 4 अंश बच गया। ये 4 क्या बचा? ये अंश हो गया, और ये इतनी राशि हो गई, 490 राशि हो गई। अब 490 राशि नहीं होती, इसलिए उसको फिर से 12 से गुणा करना, भाग कर देना होगा। अब ये 4, अब जो इतना अंश था इसमें 4 अंश बना, 490 राशि बन गई, 4 अंश बन गए, 48 कला 31 विकला ये हमारा बन गया। अब इसको 490 को 12 से भाग देना होगा। 490 भागे 12, तो 490 को 12 से हम भाग देते हैं, तो 490 भागे 12 बराबर 40 बार जा रहा है। 12 चौका 48, 4 देखता हूँ, 12 गुणे 480, 12 चौका 48, 480, शेष 10 बच गया। शेष 10 यानी जो शेष बच गया, ये शेष जो है हमारा 10 राशि हो गया, 4 अंश हो गया, 48 कला हो गया, 31 विकला हो गया। ठीक, अब हमें कितना प्राप्त हुआ? 10 राशि,
ठीक है, क्योंकि 12 से भाग दिया इतने राशि को, 40 राशि निकल गई, शेष 10 राशि बची। तो 0, 9 से 8 गए 1, ठीक 10 राशि बचेगा, तो 10 राशि बची शेष। ये 4 अंश बचा हुआ है, 4 अंश हो गया, 48 काला हो गया और 31 विकला हो गया। विकला हो गया। ये हो गया हमारा आहारगण, चंद्र स्पष्ट राशि अंश कला और विकला। 10 राशि, 4 अंश, 48 कला और 31 विकला। ठीक, यानी ये हुआ हमारा आहारगण चंद्र स्पष्ट। इस प्रकार से हमको आगे के भी अगला एपिसोड आहारगण, अब इसी आहारगण चंद्र के द्वारा इसको हमको मध्यम बनाना होगा। मध्यम के लिए हमको छेपक सारणी और कुछ सारणियों का प्रयोग करना होगा, तब उसके माध्यम से ये जाकर के बन पाएगा। अगला एपिसोड आहारगण मंगल स्पष्ट। धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार से आहारगण चंद्रमा स्पष्ट किया गया। इसी प्रकार से आहारगण मंगल, आहारगण बुध, आहारगण बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। थैंक यू।